बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। पहला बैरियर था क्या? एनर्जी बैरियर। मॉलिक्यूल को कोलाइड होने से पहले के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी, जस्ट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। लेकिन और उस मिनिमम एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना ये सब। सर क्वेश्चन थ्योरी साथ साथ एक और फैक्ट, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन मस्ट कोलाइड। प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे एक बार एक अपने हमारा अगर ये मॉलिक्यूल कोलाइड करता जाता है, क्या ऐसे कोलाइड करता है? इस तरह से कोलाइड करता है, हेड ऑन कोलिजन करता है। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कई बना ले, वाला हाइड्रोजन तरह से यहाँ पर इस कोई भी, ठीक है। मान लो कि इस तरह से मान लो कोलिजन हो रहा है, ऐसे जाके कोलाइड करते आते हैं हम। अरे बनाने तो दे पहले। यहाँ पर अगर ऐसे कोलिजन कराते हैं, दोनों एक साथ जाके स्ट्राइक करे, क्या ये H2I बना लेंगे क्या बे? यहाँ पर भी किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, इवन अगर मैं इसको ऐसे रोटेट, बनाने दे, एक साथ जाके दोनों से ऐसे 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 में फिर भी यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है ना बे? फिर कैसे कोलिजन?
ऐसे ऐसे अगर कोलाइड करता है ऐसे में ये हाइड्रोजन आयोडाइड इधर बचेगा। इस वाले में इस ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और बाकी जो तीन ओरिएंटेशन बताए ऐसी बहुत सारी ओरिएंटेशन ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्म। बहुत सारे फोटो अरे वो आई कर लेना आई लिखा हुआ। अच्छा आई एच हो गया और एच आई बन गया। ये सब बनवाओगे है ना। पहले वाला स्लाइड खुद से बना वो तो तू अपने से ही बता रही थी। हाँ जल्दी से। एनसीईआरटी लाए हो तुम लोग। एनसीईआरटी लेके आए हो बाकी लोग। बना लिया फोटो। इस फैक्टर के हिसाब से जब रेट लॉ लिखते हैं जब अरेनियस इक्वेशन को वापस लिखा जाता है ये कुछ ऐसा बनता है ए इज इक्वल। क्या कह रहा है तेरा पहला। मैं नहीं जानता तुझे। ठीक है इतने सारे स्टूडेंट पढ़े सबका याद भी नहीं रहा। तो तू क्या चाहता है मैं तुझे इंट्रोड्यूस कराऊं पूरी क्लास से।
दोनों बाहर निकल जाओ। कोई नहीं। तो नया वाला जो रेट कांस्टेंट e इंटू जेड e टू द माइनस ए बाई, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें पता है। के क्या है यहाँ, रेट कांस्टेंट। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट। पर यहाँ पर ए की जगह पे पी और जेड लिखा हुआ। क्या है ये, जेड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। जेड इज प्रोबेबिलिटी अपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जेड की वैल्यू बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा जल्दी। पर सेकेंड नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, जेड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक्सपोनेंशियल से पहले वाला फैक्टर है जेड, बढ़ जाएगा। लेकिन अरहिनियस थ्योरी पहले वाला फैक्टर है रहता है कांस्टेंट। कौन सही है, दोनों ही अपनी अपनी। पर अरहिनियस के हिसाब पहले वाला फैक्टर है ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट रहता है, और कुल एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। कौन ज़्यादा अच्छे, अरहिनियस थ्योरी या थ्योरी ज़्यादा अच्छे से कर थ्योरी भी। इस थ्योरी एप्लीकेबल बाई मॉलिक, ये जो थे सिर्फ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, रिएक्शन और ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन के एक साथ तीन मॉलिक्यूल को राइट करना जीरो होती, जीरो होती है। तो हर एक ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन का जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पर ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन होती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन होता रेट थ्योरी से। यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल रहेगा तो साइड होगा, कल पे सर पटक के थोड़े प्रोडक्ट में कन्वर्ट। यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन काम नहीं करता, सिर्फ इस काम कर पाता। हाई मॉलिकुलर अरेनियस थ्योरी किस में काम करती है, तीनों में ही काम करती। बेटर कौन एक्सप्लेन कर रहा है वैसे, कोलिजन थ्योरी बेटर एक्सप्लेन करती है हाई मॉलिक्यूलर। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे से अरेनियस। कौन सही है, सही गलत देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ पढ़नी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
इलेक्ट्रोपोटेंशियल। डेफिनेशन लिखेंगे। आज की क्लास थोड़ी आज वाली क्लास तुम्हें ज़्यादा दिक्कत 50% प्रॉब्लम आज ही के अगर ध्यान से नहीं तो फिर आज ही के दिन लेट हो जाएगा ध्यान से नहीं। किसी भी एलिमेंट की रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड, अगर किसी एलिमेंट रिएक्ट कर ज़्यादा है का इलेक्ट्रोड ज़्यादा हो, और अगर किसी इलेक्ट्रोड कम है रिएक्ट करने कम हो। ये तो समझ में आता है ना। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा रिएक्ट करने ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा रिएक्ट करने कम। अब यही रिएक्टिविटी रिएक्ट करने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चार चीज़ों पर डिपेंड कर टेम्परेचर पे डिपेंड, चार चीज़ों पर। अब ले अब देखो टाइप्स ऑफ पहला है छाप रहता है ये छापा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो रिएक्ट करने ज़्यादा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ये चार चीज़ों पर डिपेंड करता है, कैसे इन चार चीज़ों पर क्या चेंज बढ़ेगा क्या, सब डिस्कशन। देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, दो टाइप के इलेक्ट्रोड पढ़ने हैं। एक है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड देखोगे तो ऑक्सीडाइज और गेट ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है सबको। और रिडक्शन इलेक्ट्रोड ज़्यादा होगा तो होने की टेंडेंसी। इसके अलावा एक तीसरा भी इलेक्ट्रोड आता है जिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कंडीशन किया हुआ जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन
25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर। 30 में बार प्रेशर पर क्या दिए हैं? बार लिखा, बार लिखा हुआ एटीएम है अभी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉट से तो नहीं है, नॉट है पर लग। लिया वे। तो फिर से रिपीट करते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ज़्यादा होगा, क्या होने की ज़्यादा होगी? ऑक्सीडाइज होने, ऑक्सीडाइज होना बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने को, इलेक्ट्रॉन गेन करने को कि लूज करने को बे? गेन भी बोल रहे हैं, लूज। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन गेन लूज होता है, ये पढ़े हो ना? अगर किसी का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, के अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी या रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी? मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़्यादा होगी या गेन करने की ज़्यादा होगी? आ रही है बात? बताओ जब। तो अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़्यादा होगी। देख लिया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हालांकि दो टाइप का और होता है। में आता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कंडीशन मेरा क्या मतलब? 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम प्रेशर पर ऑक्सीडाइज होने की अगर ज़्यादा है, तब उसका ऑक्सीडेशन, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ज़्यादा होगा। और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड ज़्यादा है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन ज़्यादा होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। स्टैंडर्ड लगा देंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल 4 वर्ड बोलना पड़ता है, इसलिए इन जनरल आज के बाद से जब भी कभी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड से बोलना, मैं सिर्फ क्या बोलूँ? इलेक्ट्रोड। आज के बाद से, आज के बाद से कभी भी सब पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर खाली लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने मन से क्या एज्यूम? स्टैंडर्ड
रिडक्शन इलेक्ट्रो तब स्टैंडर्ड कंडीशन रिड्यूस होने आज के बाद से इलेक्ट्रोड और बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो उसके लिए पूरा नाम लिखेंगे, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गया है, आज के बाद से स्टैंडर्ड रिडक्शन आ जाएगा। अरे ये बात डाउट है क्या? अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्या होने ज़्यादा होगा, साइज होने रिड्यूस रिड्यूस इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड, कितना एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम। और जितने भी इलेक्ट्रोड अपने को पता है सारे इलेक्ट्रोड अगर रिडक्शन अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डालूँ और उसको ऑर्डर में अरेंज कर ऑर्डर में तब सबसे ज़्यादा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मेरा क्या मतलब है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितने भी इलेक्ट्रोड पता है अपने सबका इलेक्ट्रोड डाला जाए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड डाला जाए, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड डाला जाए और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ज़्यादा वाले को बाद में लिखें। ये एक पूरा सीरीज बनता है, इस कोई इलेक्ट्रोकेमिकल पोर्शन आईटी में बना हुआ, एनसीईआरटी ओपन कर। सभी लोग पेज नंबर सब में अलग अलग हो सकता है पर टेबल नंबर सबका सेम होगा। क्या टेबल 0.1 टेबल नंबर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ओपन करोगे वही एक टेबल बना हुआ है। सबने ओपन कर लिया तो अब अगर तुम इस ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट 40-45 रिएक्शन लिखी हुई क्या हुआ दिख रहा है सबको। हर एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, चेक कर ले। हर एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि लूज हो रहा है? गेन हो रहा है, मतलब हर एक रिएक्शन 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 रिडक्शन रिएक्शन लिखी है, सबसे लास्ट में का पोटेंशियल लिखा हुआ और उस पोटेंशियल में कॉलम में पर लिखा हुआ है कि नॉट लिखा है, मतलब ये स्टैंडर्ड वाला है कि नॉन स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड वाला है मतलब, और रिडक्शन भी हो रहा है मतलब जो वहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जनरल। आज के बाद से क्या इलेक्ट्रोड और जैसे क्या हो गए इलेक्ट्रोड कम होते ज़्यादा जो लिख रखा है तो फ्लोरीन का लिख रखा 10 to है ना बे के नीचे तुम सॉल्ट का लिख रखा हो, फिर उसके नीचे KMnO4 का भी कुछ बहुत सारे लोग, सबसे नीचे लिथियम का लिख रखा है ना बे, और उसी कहीं हाइड्रोजन 0 लिख रखा है ना। तो ये जो सीरीज है ये एक पोर्शन है, एक बड़ा पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिकल लिखा एकदम पीछे लॉग टेबल मेरा वो लास्ट से 5वें 6 लॉग टेबल थोड़ी ज़्यादा रिएक्शन लिख रखा है, देखो मिला कि नहीं मिला वे 6 से 7-8 पेज, सब जगह पेज नंबर अलग होगा पर टेबल नंबर डिफरेंट। हाँ 3 लिखा है, हाँ तो वो सब जगह सेम होगा, पेज नंबर डिफरेंट हो। मिला कि नहीं बे, ये थोड़ा सा ज़्यादा है
हाँ, इसमें ज़्यादा रिएक्शन लिख रखी। अच्छा, इस में थोड़ा सा एरर है, एक छोटा सा। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर का लिख रखा होगा, सिल्वर का, सॉरी, सिल्वर का सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ऊपर देखो पर। हाँ अच्छा, वो H4X का लिख रखा, तो सिल्वर का लिखा है क्या कहीं? अरे कहीं पे लिखा होगा 3-4 नंबर पे, 4th नंबर पे सिल्वर प्लस में एक इलेक्ट्रॉन दिया है और फिर सिल्वर प्लस ही बना दिया, दिख रहा है? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिखा है? 1.99। अब तुम ऐसा करो, एक सिल्वर प्लस से सिल्वर बनाने वाला, तो तुम्हें मिलेगा +0.8 पे, +0.8 पे एक सिल्वर वाला एक और रिएक्शन लिख, वहाँ सिल्वर प्लस से सिल्वर बनाया हुआ है, दिख रहा है ना? और ऊपर वाले में भी सिल्वर प्लस से सिल्वर प्लस बनाया हुआ है। सिल्वर प्लस से ऑब्वियसली सिल्वर नहीं सिल्वर प्लस तो नहीं। यहाँ पे क्या करेक्शन करोगे? या तो तुम प्लस हटा दो, सही हो जाएगी रिएक्शन, या फिर सिल्वर प्लस जो पहला वाला है उसकी जगह पे 2 प्लस कर दो, वो भी सही हो जाएगी, है ना बे? क्या करोगे, वहाँ प्लस हटाओगे या 2 प्लस लगाओगे? हाँ, क्योंकि अगर प्लस हटाओगे ना तो ये वाली रिएक्शन और वो नीचे वाली रिएक्शन दोनों एक ही हो जाएगी, और ऐसे में दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम नहीं है। कॉमन सेंस लगाना होगा थोड़ा सा, तो Ag जो पहला वाला Ag प्लस है उसकी जगह पे Ag2+ लिखोगे, ठीक है? तब जाके ये वाला जो टेबल है वो करेक्ट होगा, ठीक? मिल गया सबको? ठीक। टाइटेनियम का भी 0 दे रखा है, हाँ उसका भी 0। 0 नहीं होता एक्चुअली में, डेसिमल के 3rd प्लेस पे होता है, तो डेसिमल के 2 ही प्लेस तक लिखा हुआ है इसलिए वो 0 लिखा हुआ है, ठीक है? वो हाइड्रोजन के नीचे लिखा होगा, ऊपर लिखा है तो उसका पॉजिटिव में है, ठीक? लॉग टेबल याद करना नहीं आता, यूज़ करना नहीं आता, वो 9-10 सिखाते हैं, मैथ्स वाले सर सिखाएंगे। मैं ना तो 9-10 में पढ़ा रहा हूँ और ना ही मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो हाँ हाँ अभी आएंगे अभी आएंगे, पर एटलीस्ट इस टाइप का एक टेबल बना होगा, मैं फ़ोटो खींच के ले आया ऐसे ही बनाने के लिए, है ना? नहीं नहीं बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाना है ना? इसको याद नहीं रखना है, इसको याद रखने का मतलब इसका यूजिबिलिटी ख़त्म करना। जैसे डिक्शनरी कोई याद करता है क्या? अपने कॉन्टैक्ट्स के नंबर कोई याद करते हो क्या? कोई याद कर लिया तो फिर पीरियोडिक टेबल याद करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना, याद कर दिया तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो इसकी वैल्यू बनी रहे इसलिए इसको याद नहीं करना, ठीक है? ऐसा ही कुछ टेबल बना रहता है, सबसे ऊपर वहाँ पे छोटा वाला मैंने बनाया, फ्लोरीन सबसे ऊपर है +2.87, और लिथियम सबसे नीचे है -3.05 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे -3.04 भी लिखा रहता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्या? अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको अच्छे से समझे रहना, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? लिखो, एप्लीकेशन ऑफ, अरे पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड होता क्या है पहले वो तो जान ले। तो सबसे पहले अगर अगर कभी मैं बोलता हूँ कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने से पहले अपने को ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोड होता है किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए, जैसे मान लो कि कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है अपने को, है ना? तो हम क्या करते हैं, कॉपर का रॉड लेते हैं, ठीक है? हाँ, अरे रुक जा, बता रहे, एक कॉपर का रॉड लेते हैं, ऐसा मोटा सा रॉड लेंगे, ठीक? और इसको हम लोग किसी आयन में, कॉपर के ही आयन में डिप करके रखते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, तो ये रॉड किसका है? कॉपर का, ठीक है? हम इसको किसी एक ऐसे सोल्यूशन में रखेंगे जहाँ पे Copper 2+ आयन, ठीक है? अब Copper 2+ आयन लेने के लिए Copper 2+ का कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, जैसे कॉपर कार्बोनेट ले लें, ये लेंगे चलेगा, ये पानी में डिजॉल्व ही नहीं होता, ठीक है? CuCl2 ले सकते हैं क्या? नहीं, ये भी डिजॉल्व नहीं होगा, तो एक ऐसा सोल्यूशन जो कि डिजॉल्व हो जाए पानी में, जैसे कॉपर सल्फेट पानी में सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल होता है, तो हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए ब्लू कलर ही चूज। यहाँ पर मैं
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लूँगा और इस पर्टिकुलर टाइम पे जो, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 1 मोलर। यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ओपन टू एटमॉस्फेयर रहेगा तो इसका प्रेशर कितना होगा 1 atm रहेगा। ठीक है। अब इस तरह से यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा कॉपर का, इस तरह से लिखा जाता है Cu2+ से Cu। ये रिप्रेजेंटेशन है कि कॉपर 2+ कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। +0.34 आना चाहिए टेबल के हिसाब से, और यही होता है। ऐसे ही अगर मुझे आयरन का इलेक्ट्रोड बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, आयरन का एक रॉड लूँगा और आयरन का ही कोई ऐसा सॉल्ट जिसमें आयरन के आयंस हो उसको डिजॉल्व करेंगे, फेरस सल्फेट ले लेंगे, उसमें डिजॉल्व कर देंगे तो आयरन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.44 रहेगा। ठीक है। जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक का एक रॉड लेंगे और जिंक का ही कोई सॉल्युबल सॉल्ट लेके उसको डिजॉल्व करेंगे, उसमें डुबा के रखेंगे, जिंक का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 होता है। ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं। कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस एलिमेंट का रॉड लेंगे और उसी एलिमेंट के आयन के साथ उसको डुबा के रखेंगे, और कंसंट्रेशन उस आयन का कितना होना चाहिए 1 मोलर, तब जाके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनता है। और अगर 1 मोलर नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अभी फिलहाल अपने को नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं पढ़ना है, अभी अपने को स्टैंडर्ड वाला पढ़ना है। ठीक है। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगा तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, अभी वो उसके बारे में नहीं पढ़ना। बना लिया वे फोटो। जरूरी नहीं कि मैंने जो फोटो बनाया वही तुम भी बनाओ, कि कॉपर का रॉड लेके कॉपर के आयन में डुबा रहे हो, तुम आयरन का रॉड लेके आयरन के आयन में भी डुबा सकते हो, तुम क्रोमियम का आयन लेके क्रोमियम के रॉड को भी डुबा सकते हो, भी कर सकते हो। सिल्वर, जैसे सिल्वर का इलेक्ट्रोड बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सिल्वर का रॉड लेंगे और कहाँ डुबाएंगे उसको, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में। यहाँ सिल्वर सल्फेट क्यों नहीं लिया है, तो सिल्वर सल्फेट सॉल्युबल ही नहीं होता। ठीक है, तो उसको सिल्वर नाइट्रेट में डुबाते हैं, सिल्वर का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रोड हो उससे आप साइड में जो नेगेटिव वाला पोर्शन क्या है उसकी चिंता नहीं करते हम लोग, है ना, सिर्फ पॉजिटिव वाले पोर्शन की चिंता करेंगे। सिल्वर का रॉड लिया, सिल्वर के आयन में डुबा दो, सिल्वर का इलेक्ट्रोड बन गया। लिखो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है टेबल में, ये कैसे नापा गया पहले उसको देखेंगे कि कैसे इसको निकाला जा सकता है। जैसे मान ले कि मैं कॉपर वाला ही इलेक्ट्रोड लेता हूँ, एक बॉक्स लिया है वाइट कलर का, और इसमें ब्लू कलर का सोल्यूशन डाला है। ब्लू कलर का सोल्यूशन डाला है तो किसका सोल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। ये दिख रहा है, 1 मोलर सोल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, और इसमें एक रॉड लगाया है। ये किसका रॉड होगा बे, कॉपर का रॉड होगा, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है पर ठीक है।
अब अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापना है, वोल्टेज नापना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? अमीटर यूज़ करते हैं कि अमीटर यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर पे वोल्ट मीटर भी यूज़ करते हैं और गैल्वेनोमीटर भी यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर को तो दोनों ही तरीके से यूज़ किया जा सकता है, अमीटर और गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरीके से, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, सब पढ़े हो ना फिजिक्स में? अरे फिजिक्स में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये पढ़ाने नहीं देगा यार, ये परेशान करके रख। मेरी क्लास में ही होता है। देखो, टीवी के रिमोट और बच्चे जो है ना, एक ही तरह से ऑपरेट होते हैं। ऐसे काम नहीं करे तो दो थप्पड़ लगाओ, काम करने लगे। नहीं काम करेगा तो ठीक है। अब मान ले कि मुझे इसको, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापना है, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा? वोल्ट मीटर। बुला के ले आओ यार उसको। अभी आई होप कि ठीक हो जाए। चेक कर लेते हैं, पता नहीं अब। मान ले कि एक वोल्ट मीटर लेता हूँ और मैं इसको ऐसे यहाँ पे इसको लगा के रखता हूँ, तो इस वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी? अरे कितना रीडिंग आएगा? ऐसा वोल्ट मीटर छुआने से इसमें वो रीडिंग नहीं आता, ठीक है। वोल्ट मीटर ऐसे काम नहीं करता, ठीक है। आपने क्या करना पड़ेगा, ऐसा इसका दूसरा एंड भी ऐसे रखना पड़ेगा। अब कितनी रीडिंग आएगी बे? ऐसे वोल्ट मीटर से रीडिंग नहीं आती। वोल्ट मीटर कभी भी पोटेंशियल नहीं बताता किसी भी इलेक्ट्रोड का। ये सिर्फ क्या बताता है बे? पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ये पता है ना तो लोग, अपने को इस इलेक्ट्रोड के साथ एक और इलेक्ट्रोड जोड़ना पड़ेगा, जिसके साथ ये बैठ के क्या बताए? डिफरेंस बताए, ठीक है। 2 मिनट रुक। अभी तो और वो भी नहीं आवाज आ रही। ठीक है, पता नहीं, अगर काम करा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे क्लास। नहीं, तू लोग तो खुशी हो जाओगे। इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा किसी ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ, है ना, जिसके साथ कनेक्ट करके हम डिफरेंस निकाल सके। जैसे तुमने देखा होगा ना कि एवरेस्ट की हाइट कितनी है बे यहाँ पे? 8,000 समथिंग है ना। तो एवरेस्ट की हाइट जो बताई जाती है, वो कहाँ से बताई जाती है? ये सी लेवल से। तो सी लेवल को ऐसा जीरो मान के हम लोग ऐसा पोटेंशियल निकालते हैं। इवन जैसे अर्थ के सरफेस से अगर एम मास का कोई ब्लॉक है और एच हाइट पे रखा हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगा। अगर अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या माना जाए? जीरो। लेकिन अगर इन्फानाइट पे जीरो मानते हो, ऐसे में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो -G M E M अपॉन R + H के बराबर आता है।
ठीक है। अगर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है ना, ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है। रेफरेंस कहाँ मान रहे हैं उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर रेफरेंस सही नहीं मानेंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हर जगह अलग अलग आएगी। तो अपने को एक रेफरेंस पॉइंट मानना होगा। यहाँ खड़े होकर पढ़ा है, इसको ठीक कर। खाली यही दिक्कत कर रहा है। ठीक, वही वाला सारे परेशान कर रहे हैं। चाइना से मंगाया था क्या? मेड इन ताइवान लिखा है नहीं यार उसके। अरे ताइवान चाइना में कौन बोला इसको, बहुत मारेंगे। ताइवान ताइवान क्या बन रहा है बे? एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट हमेशा क्या बनता है? ऐसा कुछ नहीं होता। पॉजिटिव प्लेट कभी कभी एनोड भी बन जाता है, और आने वाले समय में तुम्हें दिखाऊंगा कैसे पॉजिटिव प्लेट एनोड बन रहा है ना। तो पॉजिटिव प्लेट एनोड और कैथोड दोनों बन सकता है, बस हाँ जहाँ रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा, कैथोड। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले हैं वो किस में से किसको घटाए हैं, प्लस में से माइनस को, हायर में से लोअर वाले को कि लोअर में से हायर वाले को। ये डिफरेंस बताता है, हमेशा हायर में से लोअर घटाएंगे। और हायर पोटेंशियल पे कौन है, कैथोड वाला कि एनोड वाला पे? किसी भी रिएक्शन का जो सेल आता है ना, वो ई सेल ऑफ बैटरी जो होता है वो इतने के बराबर होता है। ई नॉट सेल क्या आता है, ई नॉट ऑफ क्या, कैथोड, माइनस ई नॉट ऑफ क्या बे, एनोड। ये फॉर्मूला भी होता है, कुछ लोग इसको भी याद रखते हैं, पता नहीं क्यों याद रखते हैं, पर ऐसे ही निकाला जाता है। अगर तुम्हें किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और ये सारी नौटंकी नहीं करना चाहते हो, तो जो डेटा दिया हुआ है ई नॉट सेल का, ई नॉट का, उसको ही यूज करके बस घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो नीचे वाला, घर से करके ले आना। समय समाप्त हो गया ना? तो पढ़ाना तो मुझे थोड़ा और था। अरे कितना बना के लाया था मैं, कुछ ज़्यादा ही बना के लाया था। मैं ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेता हूँ तुम लोगों से। और वो वाला तो स्लाइड ही नहीं है इसमें। इसमें कल वाला बताना था। अलग सेंटर दोगे, यहीं पे होगा क्या, पढ़ाई होती है यहाँ पे, टेस्ट अलग जगह? हाँ तो संडे को भी पढ़ाई होती है इधर, संडे को और भी, 26 को है क्या? हाँ तो यहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव है, बाकी वो टीचरों का टेस्ट होगा इधर। पहले से बताना चाहिए था, बता दो रे, चले जाना, ज़्यादा दूर थोड़े, दूसरे शहर में थोड़े टिकट कराना पड़ेगा। ठीक, अगली क्लास में करके ले आना। क्या?